हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टूडेंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका बेसिक बात मैं पढ़ा चुका हूं। उसका थोड़ा सा झलक देख लेते हैं कि लीप ईयर हो तो लीप ईयर शताब्दी वर्ष रहेगा। शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से अगर भाग लगेगा तो वह लीप ईयर होगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। जैसे 19 नहीं कट रहा है 4 से, जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 19 नहीं कट रहा है 4 से, तो यह जनरल ईयर हो गया। ठीक है, शताब्दी वर्ष है, इसीलिए शताब्दी वर्ष है 2000, तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, तो ये 4 से कट गया तो यह लीप ईयर है ना, लीप ईयर। इसको जनरल ईयर में रखे हैं। अगर लीप शताब्दी वर्ष को छोड़कर अन्य कोई वर्ष रहेगा तो वह 4 से कटना चाहिए, तब वह लीप ईयर होगा। 4 से यह नहीं कटेगा, इसीलिए यह जनरल ईयर है। 2001 4 से नहीं कटेगा, 2002 4 से नहीं कटेगा, 2026 4 से नहीं कटेगा, इसीलिए यह जनरल ईयर है। 1996 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर हो गया, 2024 4 से कट जाएगा तो वह लीप ईयर है। अब समझिए, लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन होगा उससे एक दिन आगे होगा 31 दिसंबर। अगर कोई साल लीप ईयर है तो 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को उसी साल 31 दिसंबर को, अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। यह बात यहां पर समझाया गया है कि 1 जनवरी का जो दिन होगा उससे अगला दिन होगा 31 दिसंबर। अगर जनरल ईयर है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों सेम दिन होगा। जैसे 2026 में 1 जनवरी को बृहस्पति था तो 31 दिसंबर को भी बृहस्पति होगा 2026 में, चूंकि वह जनरल ईयर है, वह 4 से नहीं कट रहा है। अगर बात आएगी सेम डेट की कि इस साल का लीप ईयर में, लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं तो सेम डेट में 2 दिन आगे जाएंगे या 2 दिन पीछे जाएंगे। अगर आगे का साल का पूछेगा तो 2 दिन आगे जाएंगे, और पीछे के साल का पूछेगा तो 2 दिन पीछे जाएंगे। कब? जब लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करेंगे तब। अगर जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं तो सेम डेट में 1 दिन आगे जाएंगे। अगर अगला साल का पूछेगा तो आगे जाएंगे, पिछला साल का पूछेगा तो पीछे जाएंगे। यही बात समझाना है। अब यहां पर समझिए, क्वेश्चन है 17 जनवरी वर्ष 2023 को यदि सोमवार रहा हो। कब? 17 जनवरी 2023 को अगर सोमवार रहा हो तो 17 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, 17 जनवरी से हम जब पीछे आएंगे 2022 में तो हम फरवरी क्रॉस करेंगे 2022 का। समझिएगा, अगर 17 जनवरी से 2023 से अगर 17 जनवरी 2022 में आएंगे तो हम फरवरी क्रॉस करेंगे 2022 का, 23 का नहीं, क्योंकि 23 से तो हम पीछे आ रहे हैं 22 में। तो 22 जो है, हम 22 के फरवरी क्रॉस कर रहे हैं तो हम 22 को चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है 4 से नहीं कट रहा है तो ये जनरल ईयर हो गया। जनरल ईयर में सेम डेट में 1 दिन पीछे होगा, क्योंकि पिछला साल का पूछ रहा है तो 1 दिन पीछे, तो क्या हो जाएगा? सोमवार से 1 दिन पहले तक रविवार। ठीक है, समझ में आई बात कि सेम डेट में 1 दिन पीछे होगा, क्योंकि यह जनरल ईयर है। अच्छा, अब बात 2024 की कर रहा है, 2024 की। तो 2024 तो 17 जनवरी के आगे जब 2024 में 23 है, यही 24 है, यही था 22, तो हम 22 में पीछे गए तो फरवरी हम इसका क्रॉस करके, देखिए इसके जनवरी से इसके दिसंबर में आए, दिसंबर से फिर नवंबर में आए, नवंबर से अक्टूबर में आए, इस तरह से पीछे की ओर आते गए तो जनवरी में जाएंगे तो हम फरवरी इसका ना क्रॉस करेंगे। लेकिन जब इससे इसमें जाएंगे तो फरवरी हम इसका क्रॉस करेंगे। कैसे? देख ली, जनवरी से हम 23 जनवरी में 2023 में, जनवरी से 2024 में जनवरी में जाएंगे तो हम 2024 के फरवरी में तो नहीं जा रहे हैं। तो फरवरी हम किसका क्रॉस कर रहे हैं? 2023 का। तो सेम डेट में हम इस साल से हमको मतलब रहेगा, इससे हमको मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसके फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम 2023 के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं। तो सेम डेट में ई जनरल ईयर है, जनरल ईयर तो सेम डेट में 1 दिन आगे जाएगा, तो इस सोमवार है तो हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, कौन दिन हो जाएगा? ही मंगलवार। अब देखिए समझिएगा, 26 जनवरी 2004 को यदि शुक्रवार रहा हो, 26 जनवरी 2004 को अगर शुक्रवार रहा हो तो 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो हम 26 जनवरी से जब 2004 से 2005 में जाएंगे तो फरवरी 2004 का क्रॉस करेंगे। 2004 को 4 से काटते हैं तो कट जाता है, तो लीप ईयर हुआ। लीप ईयर है तब देखिए सेम डेट में हम जब लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं, सेम डेट में जब लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं तो सेम डेट में 2 दिन आगे जाते हैं, चाहे 2 दिन पीछे जाते हैं। तो आगे का साल का पूछ रहा है तो 2 दिन आगे जाएंगे।
26 जनवरी 2004, तो 2004 लीप ईयर है और 26 जनवरी 2005 में जा रहे हैं, तो हम इसके फरवरी को तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम तो इसके फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, 2004 के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, 2004 के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, 2004 लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं, यदि लीप ईयर के फरवरी को क्रॉस करते हैं तो सेम डेट में 2 दिन आगे जाएंगे, आगे का पूछेगा तो, अब पीछे का पूछेगा तो 2 दिन पीछे जाएंगे। तो ये आगे का 2004 के बाद 2005 में पूछ रहा है तो 2 दिन आगे कर दीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो जाएगा। ये कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। यही अगर पूछता कि 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होता, तो देखिए अब जनवरी से हम जनवरी में आ रहे हैं, तो जनवरी से इससे बैक जाएंगे तो दिसंबर में चल जाएंगे, दिसंबर में 2023 में चल जाएंगे, तो फिर फरवरी तो 2023 का हम क्रॉस करेंगे जनवरी में जाने के लिए। तो ये तो लीप ईयर है नहीं, अब इसके फरवरी से हमको मतलब रहता ना, तो ये तो लीप ईयर है नहीं, जनरल ईयर है, तो 1 दिन पीछे आते ना। लेकिन यही कहता, अगर मान लीजिए यही कहता कि 31 मार्च, चाहे 26 मार्च ही, 26 मार्च 2004, 26 मार्च ही कहता या 26 मार्च 2003, तब देखिए 26 मार्च 2004 से फिर फरवरी में 2004 में फरवरी में आएंगे, फिर जनवरी में आएंगे, फिर दिसंबर में आएंगे, तो इस फरवरी हम इसका क्रॉस कर रहे हैं, इसमें तो मार्च में रहिए जा रहे हैं, इसके पीछे कहाँ रहे, फरवरी में कहाँ रहे हैं। 2003 के हम जब 2004 से 2003 पर लौटेंगे तो 2004 के मार्च, 2004 के फरवरी, 2004 के जनवरी, फिर 2003 के दिसंबर ना, 2003 के नवंबर, 2003 के अक्टूबर, फिर बैक इसी तरह से जाते जाएंगे। तो हम तो फरवरी इसका क्रॉस कर रहे हैं इसमें, जब मार्च से मार्च में आ रहे हैं तो ना, तो सेम डेट जब इसके फरवरी को क्रॉस करें तो सेम डेट में 2 दिन पीछे चल जाते, तो ये हो जाता कौन सा दिन? 2 दिन पीछे, तो शुक्रवार से 2 दिन पीछे चल जाते तो बृहस्पति बुध हो जाता, बुधवार। ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न है, यदि 15 मार्च 2008 को शनिवार रहा हो तो 31 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, ये 2008 न भी देता तो चलता। क्यों चलता? कि मार्च से हम अगस्त में जा रहे हैं, तो इसमें फरवरी कहाँ आ रहा है बीच में? क्या मार्च से अगस्त में बीच में फरवरी आएगा? नहीं ना आएगा। अरे मार्च से पहले ही ना फरवरी बीत गया, तो इसमें फरवरी है ये नहीं, तो साल के कोई चर्चे नहीं रहता, तैयो बनता। खैर छोड़िए, साल की चर्चा भी है तो 2008 तो लीप ईयर है, लेकिन इसके फरवरी में तो हम जा नहीं रहे। 15 मार्च 2008 आई 31 अगस्त 2008, समझिएगा। आज है 7 तारीख, दिन है बुधवार, तो 7 और 7 14, फिर 14 तारीख को बुधवार ही होगा। 14 7 21, फिर 21 तारीख को बुधवार होगा, अर्थात 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे सेम दिन होता है। 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे सेम दिन होता है ना। तो मार्च में हम चल गए, तो मार्च में 15 मार्च हो गया, तो मार्च में कै दिन बच गया? बनाएंगे कैसे समझिए। तो मार्च में, मार्च 31 होता है, ये जो उड़का वाला होता है वो 31 होता है, गहिरक्का जो होता है वो 30 होता है, खाली फरवरी को छोड़ के ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो जो उड़का पर पड़ा वो 31 होगा, जो गहिरक्का पर पड़ा वो 30 होगा, एक फरवरी को छोड़ के। ठीक है। तो मार्च 31 होता है, तो 15 मार्च को दे ही दिया है कि 15 मार्च को शनिवार था, तो मार्च में बच गया 16 दिन। अप्रैल 30 होता है, मई 31 होता है, जून होता है 30, जुलाई 31, अगस्त में 31 तारीख को पूछ रहा है। अगस्त में 31 तारीख को पूछ रहा है। अभी सब को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, या तो 7 जोड़ के 7 से भाग दीजिए, तो ऐसे भाग दे लीजिए। 7 से इसमें भाग देंगे 2 शेष, 7 से इसमें भाग देंगे 2 शेष, 7 से इसमें भाग देंगे 3 शेष, 7 से इसमें भाग देंगे 2 शेष, 7 से इसमें भाग देंगे 3 शेष, 7 से इसमें भाग देंगे 3 शेष। तो देखिए 2 और 2 4 और 3 7, फिर 7 से 7 कट जाता, तो 3 3 6 और 2 8 बच गया। तो 8 में 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1। शेष से मतलब है, कितना बार में कट रहा है उससे मतलब नहीं है, शेष से मतलब है। शेष से मतलब है, तो शेष बच गया 1। अच्छा,
मार्च का दे के अगस्त में पूछ रहा है, माने आगे के दिन के, तो शनिवार में ही एक दिन जोड़ दीजिए। तो शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो रविवार, तो 31 अगस्त 2008 को रविवार होगा। कब? ये देखिए, एक सच्चाई नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 15 मार्च 2008 को शनिवार ही रहा होगा। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि शनिवार रहा होगा, तो 31 दिसंबर को इसके अनुसार से 31 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा, क्योंकि मार्च में 16 दिन बच गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई अगस्त दोनों लगातार 31 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 2 से, 7 से इसमें भाग देंगे तो 2 से, 31 में 7 से भाग देंगे तो 3 से, तब 2 और 2 4 और 3 7, फिर 7 से कट जाएगा। फिर 30 में भाग देंगे तो 2 से, 31 में देंगे तो 3, 31 में देंगे तो 3, तो 3 3 6 2 8, फिर 8 में 7 से भाग देंगे तो 1 शेष आ गया। शेष 1 आया, पीछे का दिन देके आगे का दिन पूछ रहा है तो एक दिन जोड़ेंगे। अगर ई दे के अगर ई पूछता और शेष 1 आता, अगर ई दे के ई पूछता ना, आगे का दे के पीछे का पूछता, शेष 1 आता तो एक दिन पीछे चल जाते, शेष 2 आता तो 2 दिन पीछे चल जाते ना। इसी में अगर मान लीजिए ई, देखिए ई दे के या ई पूछ रहा है, शेष 1 आया संयोग से, अगर शेष 3 आता तब तो आगे चल जाते 3 दिन, शनिवार के आगे 3 दिन चल जाते ना। अब यहां पर समझिए, इस टाइप का प्रश्न जीके भी याद कराएगा और रीजनिंग भी बनवाएगा। यदि किसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस शुक्रवार को रहा, कोई साल है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस होता है 5 जून, 5 जून को कह रहा है कि कौन सा दिन है? शुक्रवार, तो मनाया गया हो, तो उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस होता है 16 अक्टूबर को। अब साल के देखिए, जून में देकर अक्टूबर में पूछ रहा है, उसी साल में, इसमें फरवरी का कहीं जिक्र है? फरवरी आएगा? जून से अक्टूबर के बीच में फरवरी आएगा? अब फरवरी नहीं आएगा तो साल नहीं भी रहेगा तो चलेगा, 2007 हो चाहे 2008 हो चाहे 2010 हो चाहे 2050 हो, नहीं भी साल रहेगा तो चलेगा। तो अब जून के दे के अक्टूबर, 5 जून का दे के 16 अक्टूबर का पूछ रहा है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो जून के दे के अक्टूबर का पूछ रहा है, तो 5 जून का दिया, तो जून कैमा महीना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जून तो 31 होता है, जून तो 30 होता है, गड्ढा में पड़ा था, तो 30 होता है, तो 5 जून को दे ही दिया। तो जून में कै दिन बच गया? 25 दिन। जुलाई में 31 दिन, जून, जुलाई, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर में कै तारीख को पूछ रहा है? 16 तारीख को। अक्टूबर में 16 तारीख के पूछ रहा है। अब कैसे भाग देंगे? हमेशा 7 से। 7 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे सेम दिन होता है, इसीलिए 7 से भाग देते हैं। 7 से इसमें भाग देंगे तो कैसे बचेगा? 7 या 21, तो 4 से इसमें देंगे तो 3, तो फिर 4 और 3 7 से 7 कट जाएगा। इसमें 7 से भाग देंगे तो 3, इसमें 2 और इसमें 2, 7 दूना 14, तो 2, तो 2 2 4 और 3 7, फिर 7 से 7 कट गया, तो शेष क्या बचा? शेष 0 आया। 0 मतलब सेम दिन, शेष 0 मतलब सेम दिन। तो ये कौन दिन था? शुक्रवार। तो 16 अक्टूबर को भी शुक्रवार होगा, ठीक है। उस बार 16 अक्टूबर को भी शुक्रवार होगा। अब देखिए प्रश्न, 17 जून 2004 ना, 17 जून 2004 को रविवार था, तो 17 जनवरी को पूछ रहा है। अब जनवरी का पूछ रहा है, जून का दिया है। 17 जनवरी 2004 का पूछ रहा है और 17 जून 2004 का दिया है। चलिए, 17 जनवरी को पूछ रहा है, तो जनवरी में कै दिन बच गया? 14 दिन। 31वां महीना होता है जनवरी, तो 14 दिन। अच्छा, फरवरी अब कै दिन का होता है? तो 2004। अब यहां पर फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं ना, जनवरी में निकालना है या जून का देले है, तो फरवरी को क्रॉस करेंगे ना, बीच में फरवरी आएगा ना जी। तो फरवरी कै दिन का होगा 2004 में? तो 2004 4 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। 2004 जो है 4 से कट रहा है ना, 4 5 20, 0 4 1 4,
कट रहा है। तो 2004 से कट रही थी, लीप ईयर हुआ, लीप ईयर हुआ तो फरवरी 29 दिन का। अब मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और जून में कै तारीख को 17 बटा में कैसे भाग देंगे 7 से। 7 दूना 14, 0 से, 7 चौका 28 तो 1 से, 7 चौका 28 तो 3 से, 7 चौका 28 तो 2 से, 7 चौका 28 तो 3 से, 7 दूना 14 तो 3 से ना, तो 3 3 6 1 7, फिर 7 से कट जाएगा तो शेष क्या बचा, शेष आया 5, शेष आया 5। अब समझिए आगे जाना है कि पीछे जाना है। शेष आया है 5, आगे का देखिए, अब पीछे का पूछ रहा है तो पीछे जाएंगे ना। शेष 5 आया तो इस शेष को आप 5 दिन आगे जाएंगे, इससे रविवार से 5 दिन आगे जाएंगे कि 5 दिन पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। क्यों पीछे जाएंगे, जून का दिए हुए, अब पूछ रहा है जनवरी का ही, तो जनवरी पीछे ना होगा, जून से पहले ना आया होगा जनवरी, तो 5 दिन पीछे जाएंगे। तो रविवार से 5 दिन पीछे ना, तो रविवार से अगर 7 दिन पीछे जाते तो फिर रविवार आता, तो 2 दिन आगे चल जाएंगे, तो 2 दिन आगे जाएंगे तो कौन दिन, सोम मंगलवार, तो ये मंगलवार होगा। रविवार के बाद 5 दिन पीछे जाएंगे तो शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल नहीं आ जाएगा, तो मंगलवार। तो इस तरह से 17 जनवरी को कौन दिन होगा, मंगलवार। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बात को समझे होंगे। इस टॉपिक के लिए आगे और वीडियो लाएंगे, एक और वीडियो होगा इसका। अब अभी तक के लिए नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।